वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई है। महंगाई नहीं है, महंगाई की तूफ़ान है, महंगाई की काले बादल हैं, महंगाई की उस मूसलाधार बारिश है जो हमें न जाने इसी फ़िक्र में कि कब बहा के ले जाएगी, कब ये महंगाई का तूफ़ान हमें फना कर देगी, ले जाएगी। मगर सिर्फ क्या में ये कसूर है, एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं ये कह रहा हूँ, और ये मैं क्या कहूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ इन हुक्मरानों से, अल्लाह के वास्ते लौट आओ, एक ऐसा आओ कि वफ़ादार भी हो और इस मुल्क के बारे में सोचता भी हो, और हर गरीब सुलगते हुए उसका सुलग सुनता भी हो, और उसके कान सुनते हों, उसकी आंखें देख रही हों, और उसका ज़मीर जागता हो। तो खुदा की कसम, अगर ऐसे हुक्मरान हमें मिल जाएं तो ये मुल्क दिनों में नहीं, आँखों की झपकने में ऊपर की तरफ जाएगा, और आवाम खुश होगी और आवाम उजागर होगी। बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, खुदा की कसम टैलेंट से भरा हुआ है, ढुला हुआ है, मगर क्या करें, कोई तरतीब नहीं है, कोई उसूल नहीं है। बस सिर्फ इसी सुलक में हर आदमी बस अपने ही कश्मकश में लगा हुआ है, बस अपने ही बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। इज्तिमाई सोच नहीं है, इज्तिमाई फ़ायदा नहीं है, तब ये जाके कैसे ये सुधरेगा? ये मुमकिन नहीं कि ये फिर सुधर जाए। अगर आगे आने के लिए आपने आना होगा तो आपको एक इज्तिमाई सोच के साथ आना होगा, एक वफ़ा के साथ आना होगा, एक वफ़ा की एक कमाल वफ़ा में आना होगा कि लहर लहर से टूटे, पते पते से झलके, कि हाँ कोई हुक्मरान आया तो वफ़ादार है। आज 35 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। क्या ये जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है, इसको किस तनाजुर में देखें, और मार्केट के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा और कितना असरअंदाज करेगा और कितना मुतासिर करेगा ये मार्केट को, गवर्नमेंट का ये फ़ैसला? बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। आगे से ये अवाम आदि आपको पता है मरी पड़ी हुई, इसमें जो नीचे का तबका तो बिल्कुल नीचे दब गया, जो दरमियाना तबका है उसके भी ख़तरात लायक हो गए, बहुत महंगाई होगी। अब तो मैं कहता हूँ एक तेल की बोतल लेकर टांगों को मल के चेंची में जाया करते थे, अब शायद पैदल ये सफ़र हमारे मुकद्दर बन चुकी है। अब तो हम पैदल सफ़र करेंगे फिर, क्योंकि जाके पेट्रोल 300 रुपये में होगा तो किराया भी 50-30 आर्म चेंची के बढ़ेंगे, बाइकें के बढ़ेंगे, तो गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा इसको? हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहेंगे? हुकूमत को तो क्या मशवरा देना चाहेंगे, अब तो दफ़ा होने के देने के दफ़ा ही हो जाए, कोई जान ही छूटे हमारी, कोई अच्छा आदमी आई, कोई नया सुबह हो, कोई रोशन सुबह देखें, कोई सुकून के बादल देखें। अब तो हुक्मरानों, आपको मैंने पहले कहा कि पार्टियां को आवाज़ लगा कर चेहरे देख देख के थक चुके हैं, किसी पे मुतमईनी नहीं आई, किसी पे कोई वफा की लहर नज़र नहीं आई। इतना मायूस क्यों है? मायूसी, अब भी आप कह रहे हैं मायूस नहीं है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो गया, और आप कह रहे हैं पैदल की हम तैयारी कर रहे हैं, अब टांगों को तेल लगा रहे हैं कि जी अब टांगे ही हमारे टायर बन चुके, पैदल जाएंगे, तो अब भी आप कह रहे हैं इतना मायूस क्यों हो रहे हैं? इसके बाद भी जो महंगाई के तूफ़ान टूटेंगे, क्या गरीब आम आदमी क्या जाएगा? मैं भी एक आम आदमी हूँ, लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप मायूस क्या हो? टोल अगर 900-1000 रुपये मिल लेता हूँ तो आप हिसाब लगाओ कहाँ जाएगी? ऐसे मेरे साथ और भी होंगे, और भी होंगे, तो क्या हमारे लिए मायूसी नहीं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं? क्या हमें हक नहीं? उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी इसी उम्मीद पे हैं हालात बेहतर होंगे, आप भी इसी उम्मीद पर हैं कि हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आएगी। कौन करेगा हालात को बेहतर? इंशाल्लाह अल्लाह ही करेगा, और इंशाल्लाह एक ऐसे लोग भी उठेंगे इस मुल्क में जो हालात को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो यही तवक्को रखता हूँ। इसहाक डार साहब ने कहा हम तो कोशिश कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के हालात बेहतर करना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। बिल्कुल जी, तो कर रहे हैं कोशिश, अल्लाह के हाथ में, इंसान को अपना कोशिश करना चाहिए और अपनी उम्मीदें रखनी चाहिए इंशाल्लाह। और मैंने आपको कहा ना कि इंशाल्लाह एक ऐसा आएगा, इंशाल्लाह एक ऐसा आदमी आएगा जो रोशन करेगा इंशाल्लाह। और अब तो इंशाल्लाह में उम्मीद है इंशाल्लाह कि खान साहब भी आएँ, उसी में वफ़ा की हम नज़र आ रही है हमें, वफ़ा खान साहब में, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो क्रिकेट के दौर से हमें उसे जानते आ रहे हैं, उसने कोई अपने वफ़ा या अपने अवस के लिए कुछ नहीं किया। जो भी उसने ज़ोर लगाया और जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, हाँ इसी एक आदमी में मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, वो इमरान खान है, जिसमें ज़ोर भी जिसमें नज़र आ रहा है, वफ़ा भी नज़र आ रही है, अपनी मेहनत भी नज़र आ रही है, सिर्फ इस कौम के लिए। अगर वो पैसा इकट्ठा करना चाहे और पैसे के अवस में हो तो क्रिकेटर था, आपको पता ही है कि एक न जाने कमेंट्री पे हो कितने पैसे लाखों करोड़ों, वैसे ही खिलाड़ियों के साथ बैठा रहे तो उसको अरबों मिल जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक मशहूर आदमी, मगर वो जो मेहनत कर रहे हैं और आखिरी उम्र में ये जो ज़ोर लगा रहे कि चलो कुछ बेहतर हो जाए, और करना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि आगे नस्लें परवान चढ़ेगी, कहाँ जाएंगी? इस महंगाई की तूफ़ान में आग खोलेगी। ओहो हो जी, माशाल्लाह पाकिस्तान है, आज़ाद है, हमें पाकिस्तानी है, ये महंगाई क्या कर रही है? कोई उठा नहीं, अफसर नहीं उठा सकेगा, वो सुलगते ही रहेगा।
जब तक पूरी मईशत की कोई ज़िम्मेदारी ना ले और इस मईशत को ना उठाएं और इस रिस्क को अच्छी तरीके से तकसीम ना करें, तो तब तक कोई खुशी की आप तवक्को ना रखें। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद 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 और इस उम्मीद पर ही दुनिया कायम है कि हालात बेहतर होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुश्किल मराहिल और मुश्किल मराहिल से आवाम को गुजारने के बाद, मुश्किल फ़ैसले लेने के बाद आने वाले दिनों के अंदर महंगाई को भी कम करेगी और हालात को भी बेहतर करेगी। नाज़रीन, ताकत का सरचश्मा आवाम है। इसी आवाम ने अवामी ताकत के ज़रिए आपको ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के अंदर भेजा है। हाँ, और ये अवाम आपसे तवक्कुआत लगा कर बैठी हुई है कि आप इसके हकूक़ की ना सिर्फ जंग लड़ रही हैं बल्कि ऐसे बेहतरीन फ़ैसले कर रहे हैं जिससे इनको भी सुकून मिलेगा। अवाम का रिव्यू आपके सामने रखना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। नाज़रीन, पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम अशिया के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज होती है और वो आवाम को डायरेक्टली मुतासिर भी करती है। पेट्रोल 35 रुपये लीटर महंगा करने का फ़ैसला गो कि मुश्किल फ़ैसला होगा, जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा। हम भी इसको ऑन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस आवाम के लिए कुछ साथ रिलीफ का रास्ता भी निकालें, क्योंकि इस आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। पेट्रोल महंगा हो गया आज? हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया भाई। क्या होगा, अज़ाब आ रहा है, हर अज़ाब आ रहा है। जब से शुभाशी पाया ना, रमज़ान से लेकर अब तक कोई नहीं होगा रिलीफ मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। क्या कह रहे हैं जी? वो रोज़ कहते हैं हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए और बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। तो ये रिलीफ ही है ना, महंगाई कर रहे दिन ब दिन। ये तो IMF के साथ वो कहते हैं इमरान खान साहब मुआहदे करके गए हुए थे, उनकी तकमील कर रहे हैं। तो पीछे क्यों आया था? ये तो कहता हम आएंगे, हम कर देंगे, मैं सब कुछ उतार के करके आवाम के लिए सहूलत दूंगा। उतारे ना सब कुछ, ये सब आवाम का उतार दिया, अपना नहीं उतारा। वो कह रहे हैं कि अगर उस वक्त हम हालात ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। डिफॉल्ट नहीं हो जाता जी। इमरान खान भी था, ठीक है, इमरान खान ने महंगाई के लिए कितनी नहीं की, आवाम तंग नहीं थी, खा रही थी, पी रही थी। अब ये देख लें क्या करें, 1000 रुपये दिहाड़ा में बताना, किराया दूँ, राशन पूरा करूँ, क्या करूँ? कोई मशवरा दे दे गवर्नमेंट को। मैं तो गवर्नमेंट को ये कहता चुप करे चला जाए, छोड़ दे। जब नवाज शरीफ नहीं आया बाहर से, तो ये क्या करेंगे आगे? ये लोग कहते हैं इमरान नहीं, वो कल उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा ने कि हमारे महबूब का जल्द ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जल्द आ रहे हैं, उनसे पूरा कब जल्द आ रहे हैं? जैसे ये 3 महीने के बाद आइए, क्या क्या आज आ रही हूँ, कल आ रही हूँ, वो नहीं आता। वो तो आएंगे, नहीं आएंगे, वो आसा बंदे भेजेंगे, 60 डाल के भेजा, भी और भेजेंगे सब। वो कहते हैं जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। नहीं जी, नहीं, झूठ बोलते हैं, कोई नहीं जी। मेरी 40 साल उम्र हो गई है। पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, ये 2 बंदे देख रहे हैं, और तीसरा कोई इमरान खान साहब का दौर भी तो है। वो तो अच्छा है, लेकिन मैं कहता तीसरा उसको मौका नहीं देते जी। वो ऐसा उसको भगा देते हैं। अब देखा, अब आवाम कोई नहीं निकलती, आवाम का होना भी ऐसा चाहिए। महंगाई हो रही, सब खुश है। जब 5 रुपये महंगा हुआ था पेट्रोल, तो सारी आवाम बाहर रही थी। अब कोई भी नहीं है, सब चुपे रुस्तम है, सब ऐसे ही हैं। भाई कहते जी नून लीग ठीक है, नून लीग ठीक है, हमें तो हम अपने लिए ठीक है, हमें तो भाई PTI से है कि इमरान खान गुड मैन है भाई, अगले बोलते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आज पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ जी, महंगा हो गया। खबर सुनी है आपने? सुन रहे हैं, कहाँ पे सुनी है? ये TV पे सुनता हूँ। अच्छा, तो अब क्या होगा? भाई मैं फजल रहमान कह रहा, तू खप पा रहा सै, महंगाई है दुहाई। ओ जुल्फकार अली पोतरा जरदारी का पुत्र, 15 रुपए की रोटी, 10 रुपए का नान, वो कितने गए पाकिस्तान? ये सारे ही एक दूजे ने चोर कहते हैं। जरदारी कितने गया, शहबाज शरीफ कितने गया, और डीजल चोर कितने गया? हर चीज़ महंगी हो रही, इन्हों के मूँह ताले लगे ने। और इमरान खान की वारी तक खप आ रहे थे, वो आवाम मर गई, हूँ आवाम नहीं मरती। ये सुते ने, लुटी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, एक दूजे ने चोर खाई जा रहे हैं। और इमरान खान लुट के लैके गया सी, ये टमाटर लैन आए ने, ये क्यों नहीं मुल्क सुधार दे? एक दूजे ने चोर कहते हैं, लुट के खाई जाते हैं, बल्कि गरीब आवाम का खून पी जाए। क्यों? दिन ब दिन गरीब मरता है। जा गरीबों का हालात देखो, किसी के घर रोटी कोई नहीं, राती हांडी कोई नहीं, और गोश उन्हें कितों खाना है? एक दूजे ने लुटी जाते हैं। मैं फजल रहमान कहना, हूँ क्यों नहीं बोलता? नवाज शरीफ की धी मैं कहना, क्यों नहीं बोलती? जरदारी का पुत्र मैं कहना, क्यों नहीं बोलते? की ख्याल है, अखा के चर्बी आई है, सुते हो जाए, क्या डालर खा के अखा भी ठीक। जागो, आवाम की खिदमत करो, खाली सुते ना रहो, एक दूजे ने चोर ना कहो, मुल्क सुधारो। और नवाज शरीफ आया सी, मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, पैसा खा के लंदन पहुँचे, और लंदन तो आ हिसाब से
खाली केस ना मुकाओ, गरीब आवाम दा सोचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के दौर में जब 10 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो उस वक्त अवामी मार्च भी आते थे, अवामी एहतजाज भी आते थे और लॉन्ग मार्च भी लेकर आते थे। अब महंगाई भी बढ़ गई है और 35 रुपये लीटर आज पेट्रोल में भी इजाफा कर दिया गया है, तो इस इजाफे को किस तनाजुर में देख रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में ये जो इजाफा हुआ है ये कितना मार्केट को मुतासिर करेगा? मार्केट तो सियासी बात करूँ कि गैर सियासी बात करूँ आपके साथ? आपका जो दिल करता है वो बात करें। दरअसल बात अपने दिल की बात करें। मैं अपने दिल की बात करूँ, मैं अवाम की बात करूँगा, सियासी लोगों की बात नहीं करूँगा। इस वजह से ये 70 सालों से सियासी जो लोग हैं ना, ये अवाम का आज तक सोचा ही नहीं है, अभी तक सोचा ही नहीं है। बात रहेगी महंगाई की, ये इतने बेवकूफ़ है, इधर महंगाई कर रहे हैं, उधर डॉलर ऊपर कर रहे हैं, तो उधर से जब कर्जा ले रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक जो पुराना कर्जा इन पर डबल हो जाएगा। तो महंगाई तो ये चलती रहेगी। कि वजह ये है ना कि इस मुल्क में जो है ना महंगाई जो है ना ये सारा साल चलती रहेगी, इस वजह से कि कोई पूछने वाला नहीं है। सियासतदान आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, ब्यूरोक्रेट जो भी आ रहा है, बस अपनी जेबें भर रहे हैं और जा रहा है। आवाम को कोई भी नहीं सोच रहा है। मेन मसला ये है सारा। हालात किस तरह बेहतर होंगे मुल्क की? है मुल्क के हालात किस तरह बेहतर होंगे? अल्लाह तो कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो बेहतर हो जाए, वरना बहुत मुश्किल है। ये तो 70 साल हो गए ना कि 140 साल भी हो जाए हालात नहीं बेहतर होंगे। इनकी कुछ वजूहत हैं जो अनेर में आपको कुछ हालात में नहीं बता सकूँ। हमारे जो सियासतदान है ना, ये आज तक आवाम का किसी ने भी नहीं सोचा है, खाए वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसफ अली जरदारी है, कोई भी पार्टी है, आवाम का कोई भी नहीं सोचता है। मैं खुद बेसिक नून लीग का हूँ, लेकिन मैं पार्टी से हट के बात करना चाहता हूँ। आवाम का आज तक किसी ने भी नहीं सोचा है। बात रहेगी महंगाई में, गरीब आदमी जो है ना महंगाई में पिस रहा है, ना किसी ताजर को फ़र्क पड़ेगा, ना किसी ट्रांसपोर्टर को फ़र्क पड़ेगा। अभी पेट्रोल महंगा होना है तो उन्होंने किराया, अगर 30 रुपये पेट्रोल महंगा है, उन्होंने पेट्रोल आगे किराया बढ़ा देना है। फ़र्क किसको पड़ता है? जो दिहाड़ी मार है, मजदूरकार है, उनको फ़र्क पड़ता है। फ़र्ज़ करो कि दिहाड़ी मार 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, अगर महंगाई बढ़ती है ना, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, पीछे से जो बैग महंगाई आएगी ना, वो सारा बोझ गरीब आवाम पे पड़ेगा। ना ताजर पे पड़ेगा, ना ट्रांसपोर्टर पे पड़ेगा, ना किसी और सियासतदान पे पड़ेगा, किसी पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ पड़ेगा। तो समझते हैं जो आज पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि ये मुश्किल मरहला था इस वक्त जो जब मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारी इकॉनमी मुकम्मल डिस्टर्ब है। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, जब हुकूमत से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाए तो आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने आज भी कहा और पहले भी कहा कि ये तमाम मुआहदे जो हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत करके गई थी, उस वक्त इन मुआहदों को मुकम्मल नहीं किया गया। आज हम उन मुआहदों की तकमील के लिए IMF के आगे झुककर भारी बोझ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने मौजूदा टेन्योर के अंदर ही IMF से कर्जा लेने के बाद डॉलर की कीमत को भी कम करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत को भी कम करेंगे और आवाम को रिलीफ भी देंगे। तो इसमें कितनी सदाकत है और आइंदा आने वाले 4-5 महीनों में आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कोई रिलीफ देख रहे हैं? सर, मैं इस बात पे आपसे टोटली एग्री नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है? मैंने तो आपके सामने हुकूमत का मौक़िफ़ रखा है। हुकूमत का भी उसी बात पे आता हूँ ना, जो बेसिक ये बात है ना, ये महंगाई जो कर रहे हैं ना, ये टेम्परेरी है। उसकी वजह क्या है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे ना बैंकों में, उन्होंने सब अपना पैसा निकाल लिया। पहले ये लोग लेते पर प्रॉपर्टियाँ, अब ये सब लोग डॉलर की तरफ आ रहे हैं, डॉलर ले लें। ये मेन मसला सब ये चीज़ है। ये सिर्फ टेम्परेरी महंगाई कर रहे हैं। हुकूमत तो बस एक ड्रामे कर रही है ना कि ये करना है, वो करना है। फ़र्ज़ करो उधर से कर्जा भी जाए IMF से, अभी डॉलर फ़र्ज़ करो 2 दिनों में 27 रुपये बढ़ा है, तो पुराने कर्जे उनके जाके किधर चले गए? जितना वो कर्जा लेंगे पीछे से उतने उन पे कर्जा वो ट्रिपल हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को कोई? मशवरा इनको मैं क्या दूँ? इनको सिर्फ ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए या अवामी नुमाइंदे जो जहाँ जहाँ बैठा है, जहाँ जहाँ आवाज़ सुन रहा है, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे बहैसियत पाकिस्तान का मुअज़्ज़िज़ शहरी होने के नाते, बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी होने के नाते क्या मशवरा देंगे उनको? मैं यही मशवरा दूंगा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। खुदा रहा सिर्फ आवाम का सोचे, बस अपना ना सोचे। मैं यही कहूँगा, सिर्फ खुदा के लिए ये सिर्फ आवाम का, गरीब आवाम का सोचे। यही आवाम का सोचेंगे तो उस जान में भी सरखुर हुए, इस जान में भी सरखुर हुए। ये बात होती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन,
हमने पेट्रोलियम मसनूआत के महंगा होने पर आपके सामने आवाम का मौक़िफ़ रखा। नाज़रीन, इक़्तिदार दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की अमानत है और अल्लाह ताला की अमानत ही दुनिया के अंदर उसके बंदों तक मुंतखब बंदे या मुंतखब नुमाइंदा कोई भी होता है, उसके हाथ में जब इक़्तिदार की छड़ी होती है तो वो मतलब ये कन्फर्म बात है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको सौंपी जाती है और अल्लाह ताला की तरफ से सौंपी गई उस ज़िम्मेदारी को वो किस तरीके से निभा रहा है, किस तरीके से वो आवाम को डिलीवर कर रहा है, इसका फ़ैसला भी एक दिन आएगा जब होना है। तमाम ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों से गुजारिश है, इस आवाम के मौक़िफ़ को आप लोग सुने। ये आवाम दिल से अपना मौक़िफ़ दे रही है। ना इस आवाम को टी वी स्क्रीन के ऊपर आने का कोई शौक़ है, ना इस आवाम को ज़्यादा बातें करने का शौक़ है, और ना ही ये आवाम इसलिए आप लोगों के सामने इल्तिजा कर रही है कि शायद ये अपना को ज़ाती फ़ायदा चाह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम हक़ाइक़ से हट कर ये आवाम आपसे रिलीफ चाहती है। ये आवाम भी इस वक्त जिस तरह इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है, आवाम भी इस तरह मुश्किल में है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है और आवाम की आमदन दिन ब दिन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से लगाई गई पॉलिसीज़ और आपकी तरफ से नाफिज किए गए फ़ैसले कहीं ना कहीं इस आवाम को हज़म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट ये आवाम आपकी बैकबोन है। इस आवाम, ये ताजर आपका बैकबोन है। इसी ताजर ने हुकूमत को खड़ा करना है। ये रीढ़ की हड्डी की मानद साबित होगा सिर्फ उसी सूरत में जब आप अपनी पॉलिसी से इस आवाम को खुश करेंगे। ना सिर्फ इस आवाम को खुश करेंगे बल्कि आप अल्लाह ताला को भी राज़ी करेंगे। एक हिसाब मैंने जैसे पहले कहा, यहाँ होना है, एक हिसाब आगे होना है। यहाँ पे हिसाब अवाम वोट से चुकता करेंगे और वहाँ पे हिसाब किसी और तरीके से चुकता किया जाएगा। इक़्तिदार चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से अवामी नुमाइंदों की तरफ सौंपा जाता है और हमारे 73 के आइन के मुताबिक भी हम बहसीत पाकिस्तान के मौज़िज़ शहरी होने के नाते अपनी हुकूमत के वक्त से इल्तिजा करते हैं कि इस आवाम की सुने और हालात को बेहतर करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में इस महंगाई से मज़ीद इजाफा होना है। आपकी लगाई गई पॉलिसीज़ का आवाम कतई नज़र उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है कि IMF हमें कर्जा देगी या नहीं देगी। उनको ये भी कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हमारे ऊपर इस वक्त कितना कर्जा चढ़ चुका है। उनको सिर्फ एक चीज़ की तलब है कि हम जब घर जाएं तो हमारे बच्चे भूख से प्यास से बिलबिला कर हमें ये ना कहें कि ए बाबा या ए वालिदा हमारे लिए क्या लेके आई हो, बल्कि उनके पास इतनी खुशहाली और इतने मामलात और अपने इतने वसाइल होने चाहिए कि जब वो घर जाएं तो खुश होकर मुतमईन होकर जाएं कि आज मैं इतना सरमाया अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे दिन या रात या किसी भी वक्त किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और ना मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। हम बहसीत पाकिस्तान के मौज़िज़ शहरी होने के नाते हमें कहीं पे भी अगर कहीं पे भी कोई काम मिलता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम हक हलाल करके उसको खाएं। अब मार्केट के हालात आपके सामने हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ आपके सामने हैं, इन दोनों का फ़ैसला करें और आपने इस आवाम को जवाब देना है, क्योंकि इसी आवाम ने आपको आइंदा इंतखाबात के अंदर टफ़ टाइम देना है। इसलिए हालात को बेहतर करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस आवाम से भी एक रिलीफ आज आप इस आवाम को देंगे, दूसरा रिलीफ इसी आवाम ने कल आपको इलेक्शन में वोट की सूरत में देना है, क्योंकि वोट की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसको अल्लाह ताला ने वोट की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसको अल्लाह ताला ने इस आवाम के हाथ में रखा है। ये अपनी वोट की ताकत से अपनी मर्ज़ी का अवामी नुमाइंदा मुंतखब करके ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के अंदर भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि जब ये ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के अंदर बैठेंगे तो इस गरीब आवाम का ना सिर्फ मुकदमा लड़ेंगे बल्कि इसकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि ये गरीब आवाम 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम तो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में जाकर अपना मुकदमा लड़ने से रही। ये अपनी वोट की ताकत इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी का बेहतरीन नुमाइंदा मुंतखब इसलिए कर भेजते हैं कि जब आप वहाँ बैठेंगे तो आप इनकी आवाज़ बनेंगे। ये यहाँ से बात करेंगे, सुनी वहाँ पर जाएगी और जब वहाँ पर बात होगी तो पूरी आलमी बरादरी वहाँ पर सुनेगी। तो जब आप इस आवाम की आवाज़ बनेंगे, कल ये आवाम आपके साथ खड़ी भी होगी, आपकी आवाज़ भी बनेगी। मुश्किल फ़ैसले हमें मंजूर है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर हम लोगों के अंदर सकत नहीं है कि हम लोग आपके मुश्किल हालात के मुश्किल पाकिस्तान के मुश्किल हालात के फ़ैसलों को सह सकें। कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी रिलीफ़ की रास्ता निकालें कि आप इस आवाम को रिलीफ़ दे पाएँ। पहले भी, बाद में भी और आने वालों ने भी हमेशा यही कहा है कि इस आवाम को रिलीफ़ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ़ किसी न किसी तरीके से नहीं मिल पाता। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ जब आइंदा आने वाले दिनों में हम आवाम के साथ रजू करेंगे तो हालात कुछ बेहतर होंगे। अल्लाह ने के मान।